दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में खुश आमदीद। दोस्तों, द कंप्लीट स्टोरी ऑफ डिटर्जेंट पाउडर, एक एक केमिकल को तफसील से हम स्टडी कर रहे हैं। इसलिए तफसील से स्टडी हम कर रहे हैं, तफसील से बता रहे हैं, तफसील से रिसर्च कर रहे हैं, ताकि जो नया आने वाले दोस्त हैं, जो बेरोजगार शहजाद हैं मेरे, वो इनको अच्छी तरह से सीख सके। दोस्तों, 10 वीडियो की सीरीज है। आज ये 7वां वीडियो है। आज शैम्पू बेस को पढ़ेंगे, एक एक चीज़ केमिकल के, क्योंकि 4 साल में नुकसानात किए और इस केमिकल ने क्या नुकसान किए कि फ़ायदे दिए। दोस्तों, एस पाउडर जो झाग का आइटम है, एक्टिव मैटर है, फोमिंग एजेंट है, उसका एक ही खतरनाक नुकसान है, वो आखिर में बताऊंगा। बाकी सारे फायदे ही फायदे हैं। ये जो दोस्तों ये पाउडर जो देख रहे हो ना, आंखें बंद करके बना रहा हूँ, हर दफ़ा यही बन रहा है, हर दफ़ा यही बन रहा है, हर दफ़ा यही बन रहा है, हर दफ़ा। क्यों? क्योंकि इस एक एक केमिकल जो नुकसान पहुंचाया था ना, उस नुकसान को वेलकम करता था। मेरे पास फैसिलिटीज़ थी, पैसा था। अब बच्चों के पास पैसा नहीं है, ये रिसर्च कैसे करें? उनके लिए ये एक मैंने ग्रुप खोला, मैन्युफैक्चरर का बिजनेस सुपर शम्स, जो एजेंट सेल करने वाले हैं कचरा, केमिकल का कचरा, जो एजेंट सेल करने वाले हैं कचरे, लोहा उठा के कलर करके मशीनें बेचते हैं। जो मशीनें 50-60 साल चलती हैं, हेवी मशीनें, वो टीन की बनी मशीनें 2 साल भी नहीं चलती। वो जो कैपिटल है, जो फिक्स्ड कैपिटल है, वो वर्किंग कैपिटल में ही घुस जाता है। कहने का मकसद, अगर आपके पास हथियार मजबूत नहीं है, तोप खाना नहीं है, तो मिसाइल किस काम के? अगर आपके पास मशीनरी ही टीन की बनी हुई है, वो 4 झटकों में, 5 झटकों में, जब वॉशिंग पाउडर की हेवी प्रोसेस चलता है मिक्सर में, वो फट जाती हैं 2 सालों में। 2 साल के लिए 4-5 लाख तबाह करके घर बैठ जाते हैं। मैं था मैन्युफैक्चरर, मैं चला गया वॉशिंग पाउडर की फैक्ट्री लगाई, मगर जो ये खून चूसते हैं ना, जो गोश्त नोचते हैं ना एजेंट हजरात, जो गरीब मैन्युफैक्चरर का, उनके ज़िद में मैंने ये जनाब बेआली बिजनेस सुपर शॉप्स का चैनल खोला है। किसी गरीब का फ़ायदा करो, किसी गरीब के रोज़गार लगाओ। आज है शैम्पू बेस। तो शैम्पू बेस बेहतरीन है झाग में, ठीक है, झाग में, मगर इसके पास सारे मिसाइल है, मगर तोप खाना नहीं है। तोप में मिसाइल डालोगे तो तोप ही मिसाइल को फेंकेगी ना। ट्रेन के डब्बे तो है, मगर ट्रेन की इंजन नहीं है। शदीद झाग पैदा करता है, एक्टिविटी करता है, मगर मट्टी के दाग को मारने के लिए, उड़ाने के लिए, पाश पाश करने के लिए उसके पास मिसाइल नहीं है, उसके पास कोई तोप खाना नहीं है। ट्रेन के डब्बे तो है, मगर ट्रेन की इंजन नहीं है। दोस्तों, मैं हूँ कॉमर्स का स्टूडेंट। आज से 35 साल पहले, 30-35 साल हो चुके हैं, ठीक है। तो मैंने डायरेक्टर फिनांस के सीट से छुट्टी लेके ये काम सीखने गया। लेदर की फैक्ट्री खरीदी थी हमने, वहाँ लेब में 3 साल जख मारा, मेहनत की, जुनून की हद तक। इश्क था अल्लाह मियाँ से फैक्ट्री लेने का। अल्लाह मियाँ ने फैक्ट्री दी मुझे 35 साल के बाद। जब मैं रिटायर्ड होकर घर आया देखा तो जनाब अली हाथों हाथ 2 महीने मेरी फैक्ट्री चलनी शुरू हो गई। 2.5 करोड़ खर्च करके कर दिया। मगर जो इंडिया और पाकिस्तान में 3rd क्लास की मशीनें जो बेच रहे हैं, उनके मुकाबले में ये चैनल खोला है। फैक्ट्री लगाने से पहले, कारोबार करने से पहले, फिर मेरी लाइफ को देखो। लाखों रुपए 4 साल से तबाह बर्बाद करता हुआ आ रहा हूँ। फिर बता रहा हूँ, हम फसल लगाते हैं ना, बरसात आ गई, फसल डूब गया।
अरबा रुपए पाकिस्तान इंडिया में इस बरसात में लोगों के डूब गए। ठीक है, जो अगली फसल थी कपास की, खरबहा खरबहा डॉलर एक सीजन में डूब गया, क्योंकि बरसात चली थी पूरे 2 महीने। मगर कारोबार में हम दो 10 साल की भी ना जो लॉसेस है वो बर्दाश्त नहीं करते, 2 साल के लॉसेस भी बर्दाश्त नहीं करते। सिर्फ 6 महीने में खरबहा डॉलर तबाह हो गए, क्योंकि पूरी फसल कपास की तबाह हो गई। तो दोस्तों क्यों? क्योंकि वो हमारा फसल मौसम के हिसाब से चलता है। बरसात पड़ती है तो फसल बेहतर होता है, नहीं पड़ती है तो ना उसको पानी फराहम नहीं होता। बेवक्ती बरसात आ गई तो फसल तबाह हो जाती। इसी तरह हमारे दोस्त यहाँ, क्योंकि मैं कॉमर्स का स्टूडेंट हूँ, मैं वो बात करूँगा जो केमिस्ट्री से ये जो केमिकल है मेरे प्रोडक्ट में फ़ायदेमंद होंगे, मैं वही उठाऊँगा। सल्फ्यूरिक एसिड उठाऊँगा, सोडा ऐश उठाऊँगा। इस केमिस्ट्री के जो एटम के स्ट्रक्चर है वो उसमें हाइड्रोजन, कार्बन का जनाब अली, ऑक्सीजन, सोडियम, यही सब 4-5 काम करते हैं। केमिस्ट्री की जो स्ट्रक्चर है एटम का, हम उसी पे ही बात करते हैं। शेपू पे इसके पास मिसाइल है, ठीक ठाक एक्टिव है, मगर उस पर कई पास तो खाना नहीं है। आइए मैं नक्शे की मदद से आपको दिखाता हूँ, बताता हूँ, आखिर में नुकसान भी बताऊंगा। उस नुकसान को कैसे कवर करना है, कंट्रोल करना है, उस नुकसान को बड़ा आसान है। ये जनाब नक्शे की मदद से बताऊंगा। जो दोस्त कारोबार करना चाह रहे हैं उनके लिए बेहतरीन है। जो शौकिया देख रहे हैं ना, जब थक जाए तो मेरे इस वीडियो को बंद करके कोई म्यूजिक सुने, कोई गाना गाए, कोई एंजॉय करे, कोई कैद नहीं है। ये तो मजबूर लाचार जो बेरोजगार है उनके लिए मैंने ये चैनल खोला है। दोस्त कहते 10 मिनट की बनाओ, लाखों के जनाब वाले सब्सक्राइबर बढ़ जाएंगे। दोस्त कहते हैं सर इसे ना नमक का जो है ना आप नुकसानात नहीं बताओ, लाखों आपके सब्सक्राइबर बन जाएंगे। भाई मेरे पास 20,000 दोस्त देखने वाले हैं महीने में। अगर वो हुनरमंद बन गए, मुझे करोड़ा अरबा रुपए का प्रॉफिट में अल्लाह मियाँ से लूँगा। आइए कैसे जनाब अली, ये देखो, ये नक्शा देख रहे हो। अगर इसमें शैम्पू बेस डालूं, अगर इसमें SLS पाउडर डालूं, अगर इसमें साल्ट डालूं, अगर इसमें पत्थर का चूरा 100 पिस्टोन डालूं, अगर इसमें तेल कंपाउंडर डालूं, ये पानी वॉशिंग मशीन में घूमते रहेंगे। कोई टारगेट सामने नहीं है, क्योंकि इसके के पास तोप खाना नहीं है, फिट नहीं है। कहाँ दाग है उस दाग को मिटाना है, दाग के सामने नहीं घूम रहे, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, अंधेरे कमरे में डांस कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, इधर उधर इधर उधर, मगर इनको मट्टी का दाग नजर नहीं आ रहा है। न कमाल की चीज, ये कुदरत का इनाम है। ये एटम का स्ट्रक्चर, ये हाइड्रोजन का स्ट्रक्चर, ये कार्बन का स्ट्रक्चर, ये ऑक्सीजन का स्ट्रक्चर, सब में 1 या 2 या किसी में 3, किसी में 4 इलेक्ट्रॉन कम है। वो इलेक्ट्रॉन को ढूंढता है। उनके पास तोप खाना है, वो ढूंढ ढूंढ के उसको रिकवर करते हैं, अपने बाजू में रखते हैं, अपना शेल कंप्लीट करते हैं। मगर इनके पास वो मिसाइल तो हैं, तोप खाना नहीं है। ये इंजन के डब्बे तो हैं, इंजन नहीं है जाके टकराए मट्टी से, दाग से, धब्बे से। ये है दोस्त जो है ना अपने सल्फ्यूरिक एसिड को ख़त्म करके एक्टिव नमक डालते हैं, उनके लिए बहुत बड़ा सबक है। कितना भी पत्थर का चूरा डालो, कितना भी नमक डालो, कितना भी पत्थर का चूरा जो तेल का पाउडर डालो, मगर वो सारे अंधे हैं। वो बगैर किसी जनाब तोप खाने से मिसाइल घुमा रहे हैं कांधे पे रख कर, उनको ये नज़र नहीं आ रहा ये क्या दाग धब्बे। ये नीचे के तरफ ये दाग है,
हर तरफ से अटैक हो रही है, ये दाग है, हर तरफ से अटैक हो रही है, ये दाग है, हर तरफ से अटैक हो रही है, ये दाग है, हर तरफ से अटैक हो रही है। आप नहीं कर रहे हो, कुदरत ने ताकत रखी है एटम में। ये कार्बन है, कार्बन को 4 जनाब इलेक्ट्रॉन कम है, वो एकदम भागे भागे हाइड्रोजन उसको जनाब 4 इलेक्ट्रॉन देगा। इसके 4 अपने हैं, बाहर वाले शेल में इसको 4 दूसरे चाहिए, हाइड्रोजन मिलेगा। जैसे ही हाइड्रोजन मिला, जैसे ही सल्फ्यूरिक एसिड आया, जैसे ही सोडा एच आपस में मिला, तो ओ एच ये इंजन लग जाएगा। ये तोप खाना है, ये हाइड्रोजन और कार्बन। यहाँ कार्बन नहीं है, यहाँ कार्बन नहीं है दोस्तों, हर चीज है, कार्बन नहीं है। यहाँ सिर्फ मैं कार्बन लेके आ जाऊं, सल्फ्यूरिक एसिड लेके आ जाऊं, सोडा एश लेके आ जाऊं, ये पोजीशन आ जाएगी। ये मिसाइल है, ये जनाब है मिसाइल का पूरा ये तोप है, फिट करके गोला ये है, गोला ओ एच टकराएगा, यहाँ से गोला यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, ढूंढेगा मट्टी को, ढूंढेगा तेल को, ढूंढेगा कचरे को, ढूंढेगा जहाँ सफेद और चमकदार कपड़ा नहीं होगा, वहाँ ये रगड़ाई करते हैं। ये मिसाइल है, फिट होके वहाँ लगेगा। ये जो है, यो जो पत्थर का चूरा डालते हैं, जो जनाब वैल्यूटेल कंपाउंडर डालते हैं, जो जनाब नमक डालते हैं, जो जनाब एक्टिव साल्ट डालते हैं, उसकी शक्ल ये है। आगे ये डब्बे तो है, आगे जड़ी नहीं है, तोप तो है, आगे मिसाइल ही नहीं लग रहा, कहाँ मुझे फिट करना है। ये कुदरत का एक कमाल है। जब सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा ऐश आपस में टकराती है पानी में, तो ओएंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये हर चीज सिर्फ H+ OH- में कन्वर्ट हो जाते हैं। ये जब आपस में सल्फ्यूरिक एसिड सोडा एश रिएक्ट करेगा पानी में, तो हाइड्रोफिलिक पानी से का लवर है, जहां मट्टी दाग होगा कपड़े में, वहां जाके टकराएगा। इस तरफ से हाइड्रोफोबिक टकराएगा, जहां तेल का दाग होगा, वहां ढूंढ ढूंढ के वहां जाके उससे टकराएगा। इनकी जंग की वजह से मिसाइल तीसरा मॉलिक्यूल क्रिएट होता है, जो इस दाग धब्बे को उठा के पकड़ के नीचे बैठ जाता है। ये है कमाल सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा एश के। 100 साल 1000 साल ये नमक वाले ये चूरा बेचें, कुछ नहीं होगा जब तक ये मिसाइल का फार्मूला, जब तक सल्फ्यूरिक एसिड और सोडा एश मिकदार सही नहीं होगी, तो ये अंधेरे में तीर मारते रहेंगे 200 साल 400 साल, अपना कारोबार तबाह बर्बाद करते रहेंगे इन एजेंट के कहने पे, छोटी सी लालच में आके। कपड़े साफ नहीं होंगे तो औरत ना, जो तकरीबन 1.5 अरब औरत इंडिया और पाकिस्तान में आपके वॉशिंग पाउडर को उठा के बाहर फेंक देगी। इसे प्यार से नहीं फेंकेगी, यहाँ इन डब्बों में भी नहीं फेंकेगी जो पड़ा हुआ है, ये क्या है, फिनाइल का है, ये ना फ्लोर क्लीनर है, यहाँ नहीं रखेगी, जो यहाँ मेरा बच्चा उठा के बाहर फेंक देगी। कचरे का बाहर डब्बा पड़ा हुआ है, यहाँ नहीं पड़ा हुआ है। सोचो, समझो, भले कितने से चालाक बनो, भले कितने इसको सफेद कर दो, अगर इसमें सल्फ्यूरिक एसिड पूरा नहीं होगा 7% से लेके 12% तक, अगर शैम्पू बेस 3% नहीं होगा, तो ये झाग, ये जनाब वाली तोप खाना, ये मिसाइल, ये अंधेरे में तीर तो चलाओगे, कपड़े साफ नहीं होंगे। यही बातें जो नमक डालने वाले हैं उनको कड़वी लगती हैं। फिर वो कहते हैं आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ेंगे क्योंकि आप नमक के पीछे पड़े हो। भाई मैं मैन्युफैक्चरर हूँ, मैं तो जो बेरोजगार है, जहाँ जो कारोबार में फंसा है, उसको निकालने के लिए, उसको सहूलत फराहम करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, उसको हुनरमंद बनाने के लिए सब स्ट्रगल कर रहा हूँ। ये 15-20 हज़ार घर में खर्चा कर रहा हूँ, लाखों रुपए का नुकसान के बाद। ये 10 साल का प्रोजेक्ट है दोस्तों, कोई छोटा, ये बाल पेन है ना, ये बाल पेन भी 10 साल लगता है इसको मार्केट में विनर के ऐसे से। ठीक है दोस्तों, ये शैम्पू बेस का मैं आपको
बताता हूँ। देखो ये शैम्पू बेस का फार्मूला है दोस्तों। सोडियम पीछे अगर आगे होता फार्मूला में तो ये भी सफाई का बेहतरीन अमल करता। बगैर कार्बन मस्त है, इसमें कार्बन नहीं है दोस्तों, सल्फर है, ऑक्सीजन है और सोडियम है। एल पाउडर में भी दोस्तों ऑक्सीजन है, सल्फर है और सोडियम है दोस्तों। यहाँ भी सोडियम पीछे है, अगर सोडियम आगे होता इंजन का डब्बा बनता, मिसाइल बनता और ये तोप खाने का काम करता, नहीं कर पा रहे। यानी के पास सिस्टम नहीं, ये कार्बन के पास सिस्टम है, हम इसको कहते हैं अल्कोहल। ये जो एच और कार्बन ये डब्बा है, आगे ये इंजन है, ओ एच लग गया तो ये ढूंढ ढूंढ के जनाब दाग धब्बे को मिटाते हैं। ओ एच में ना हाइड्रोफिलिक क्रिएट होता है, हाइड्रोफोबिक क्रिएट होता है, जो दाग धब्बे को ढूंढ ढूंढ के पाश पाश कर देते हैं। आपका कपड़ा साफ शिफाफ हो जाएगा। ये जो जैली काम करने वाले उल्टा लटक जाए, नमक एक्टिव नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। कपड़े साफ करने का मयार ये है। हाँ, अब आते हैं फिर। हाँ, अगर आप चाहते हो कि हम बिल्कुल सस्ता बनाएं तो जनाब सोडा ऐश जो है ना हमारी खार है, ठीक है ना। सोडा ऐश से भी कपड़ा धोए जाते हैं, मगर उसके लिए डंडा चाहिए, शदीद गर्म पानी चाहिए, जिसको जनाब वाली गर्म करके उसको डंडा मार मार के जनाब वाली आप कपड़े धो सकते हो। ये सोडा ऐश पड़ा है ना, ये सोडा ऐश पड़ा है, ये खार है। मेरी अम्मी कहती है, अम्मी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह उसको बड़ी हयाती दे, जिसकी वजह से मैं कराची बच्चों को छोड़ के अयाशिया छोड़ के जंगल में पड़ा हूँ। ये खार है, इसको ना टीन में या किसी टब में शदीद गर्म पानी में ये डालो। ये गर्म पानी को हीट जब लगेगी तो उसके पानी के मालिक्यूल टूटेंगे, फटेंगे। जब वो फटेंगे तो सोडा ऐश का भी जो है ना ओ एच फटेगा, टूटेगा। टूटेगा तो रिएक्शन पैदा होगा, उस हीट आग की जलन की वजह से, हीट की वजह से आपके कपड़े साफ हो जाएंगे। फिर डंडे उठाओ, फिर रगड़ो कपड़े को। अरे खुदा के बंदे, कब मुसलमान बन जाओ, कब इंसान बनो, कभी तो इंसान बनो। आप औरत से कभी जीत नहीं सकते, मैं चैलेंज कर सकता हूँ पूरी दुनिया में। ये मेरी आवाज़ कोने कोने में जा रही है। अच्छे काम करो, अच्छी प्रोडक्ट बनाओ, हमेशा सुखी रहोगे। 4 सालों में मैंने कभी नमक डालने वाले को खुश नहीं देखा दोस्तों। मुझे आपने कभी परेशान नहीं देखा। मेरा ईमान है, मैं गरीबों को सिखा रहा हूँ। सिखाते 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 अगर मैं मर गया फिर भी मैं कामयाब हूँ। अगले सफ़र के लिए एक समर पैदा कर रहा हूँ। अगर 5 साल के बाद ये जनाब मेरे जो आस्ते आस्ते ये सेल हो रहा है, क्या हो रहा है, सुपर शम्स सेल होना शुरू हुआ तो मेरे पोते ही फ़ायदा उठाएंगे। दरख्त मैंने लगाया है, फल मेरे पोते खाएंगे। यही फ़लसफ़ा पकड़ो, यही ज़िंदगी का फ़लसफ़ा, यही घर में फ़लसफ़ा। मेरी अम्मी को अब ज़रूरत है, मैं यहाँ मौजूद हूँ क्योंकि मेरा फ़र्ज़ है। तो पहले फ़र्ज़ निभाओ। क्यों अल्लाह मियाँ ने आपको इस नेमतों से बाला माल किया है, ताकि आप बड़े हो जाओ, आप विनर बनो, आप सक्सेसर बनो, आप मैन्युफैक्चरर बनो, न कि मिलावट करने वाला है ना गंदे कीड़े का नाली का कीड़ा बनो। मैन्युफैक्चरर बनो, अच्छी चीज़ बनाओ, इंशाल्लाह करोड़पति बन जाओगे। सुपर शम्स ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट से खुदा हाफिज़।